जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपका जो आगे आने वाली भर्तियां हैं वह पिछली भर्तियां आप सभी को पता है रुकी हुई हैं, ठीक ना। और आखिरकार छत्तीसगढ़ में आरक्षण का इतना मामला जो लोचा चल रहा है वो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में पूरी जानकारी हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात को यहाँ शुरू करते हैं, ठीक। तो बात है मामला आज का नहीं है, मामला जो है आपका 2012 से है, ठीक। 2012 का ये मामला जो है अभी आया हुआ है, जिसके वजह से आपका जो है भर्तियां रुकी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, 2012 में क्या हुआ था। 2012 में जब बीजेपी की सरकार थी, ठीक ना, हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार, जैसे डॉक्टर मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर रमन सिंह थे, ठीक ना, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। उस समय क्या था, उससे पहले मतलब 2012 से पहले क्या था, जो आरक्षण का मामला था, रिजर्वेशन का मामला, ठीक। तो उससे पहले रिजर्वेशन जो था एसटी एससी ओबीसी, ठीक ना, 3 कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है, आप सभी को पता है। तो उससे पहले क्या था, 2012 से पहले आपका रिजर्वेशन क्या था, एसटी का 20% रिजर्वेशन था, ठीक। उसके बाद एससी का आपका 16% रिजर्वेशन था और ओबीसी का 14% रिजर्वेशन था, ठीक। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन 20% था, अनुसूचित जाति का जो है 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग का 14%। टोटल यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो टोटल रिजर्वेशन अपना था 50%। कितना था टोटल, टोटल 50% था, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक। अब हम 2012 के बाद बात कर, मतलब 2012 में क्या हुआ, ठीक ना। 2012 में क्या हुआ, 2012 में आपका जो है रिजर्वेशन मामला हुआ, वो कर दिया गया चेंज। 2012 में आपका रिजर्वेशन जो है एसटी का 32% कर दिया गया, ठीक। चलिए, तो क्या था आपका जो है 2012 में क्या हो गया, एसटी का रिजर्वेशन 32% हो गया, एससी का रिजर्वेशन आपका 16 से घटाकर आपका 12% कर दिया गया और ओबीसी का 14% था और 14% ही मतलब रिजर्वेशन था, ठीक ना। वो आपका सेम हो गया। अब इसमें टोटल हम रिजर्वेशन की बात करें तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया, मतलब आरक्षण इसमें 32, 10, 42, 42, 10, 54, 4, 58%, कितना आरक्षण हो गया टोटल, यदि हम आरक्षण की बात करें तो 58% हो गया। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, 2012 से पहले आरक्षण क्या था, 50% था, ठीक ना, टोटल आरक्षण। और 2012 में क्या हो गया, आरक्षण जो है 58% बढ़ गया, ठीक ना, बढ़कर हो गया। अब इस यही जब आरक्षण बढ़ा, ठीक ना, तो इसका विरोध होने लगा, ठीक, क्योंकि एसटी का आरक्षण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। तो इसका विरोध हुआ तो ये मामला जो है कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने का मामला मतलब विरोध के न कारण भी ये जाता, क्यों, क्योंकि आपका जो है संविधान के अनुसार यदि हम बात करें तो संविधान के अनुसार क्या है, संवैधानिक नियम जो बोलता है, ठीक, उसके अनुसार ये बोला गया है कि संविधान के अनुसार कोई भी राज्य या फिर कोई भी देश, ठीक ना, 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं दे सकता, ठीक। इस प्रकार से हाईकोर्ट द्वारा बोला गया है। हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय द्वारा क्या बोला गया है, 50% से ज्यादा आरक्षण कोई भी राज्य अपने राज्य में नहीं दे सकता, किसी भी कैटेगरी को हो, ठीक। तो इसमें क्या मतलब कुल मिलाकर, ठीक। और यहाँ कितना कितना परसेंट आरक्षण अभी है, 32% है, 12% है और 14% है, ठीक। इस प्रकार का 3 आरक्षण 2012 में कर दिया गया, ठीक ना, रमन सिंह जी के द्वारा मुख्यमंत्री, ठीक ना। तो यहाँ टोटल आरक्षण आपका 58% हो गया, तो उसका विरोध हुआ तो वो मामला आपका जो है कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में वो मामला गया 2012 में, कब गया, 2012 में गया। अब 2012 में मामले की सुनवाई चलते चलते, ठीक ना, 10 साल बीत गए, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए आपका जो है 10 साल बीत गए। अब 10 साल बीतने के बाद क्या हुआ, 19 सितंबर 2022, कब, 19 सितंबर 2022 को कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का 19 सितंबर 2022 को, कि 58% का जो है आरक्षण वो रद्द किया जाता है, ठीक। 58% का जो आरक्षण जारी किया गया था विधानसभा द्वारा, विधानमंडल द्वारा, ठीक ना, राज्य में कानून तैयार किया गया था विधानमंडल द्वारा, वो कानून जो है रद्द कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो है एक ये भी बोला जाता है कि 18% का आरक्षण तो रद्द किया जाता है, लेकिन पिछली जो भी मतलब भर्तियां नियुक्तियां हो चुकी हैं 58% आरक्षण पर, मतलब जितने लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक, उनको यथावत रखा जाएगा, उनको कोई भी मतलब उनको नुकसान नहीं किया जाएगा या फिर उनको जैसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनको रखा जाएगा। लेकिन आगे अब जितनी भी भर्तियां होंगी, क्या बोला गया, आगे अब जितनी भी भर्तियां होंगी या फिर जो भी भर्तियां निकली हुई है, अभी नियुक्ति जिनकी जिनकी नहीं हुई है, वो सारी भर्तियों की नियुक्ति जो है राज्य सरकार 50% से ज्यादा के आरक्षण पर नहीं कर सकता। ये बोला गया हाईकोर्ट द्वारा कि 50% से ज्यादा के आरक्षण पर नहीं कर सकता। अब 50% का आरक्षण को ही लागू करना होगा। अब जब 50% के आरक्षण को ही लागू करने की बात हो गई, तो जब 50% की आरक्षण लागू की जाएगी तो वहां फिर पिछला आरक्षण का नियम ही आरक्षण रोस्टर जो है वो जारी होगा। पिछला आरक्षण रोस्टर क्या था आपका, 20% एसटी का था, ठीक ना। पहले अभी मैं बताया कि एस टी एस सी ओ बी सी का आरक्षण पिछला क्या था, 20% एस टी का था और आपका जो है 16%
एससी का था और 14% आपका जो है ओबीसी का आरक्षण था। ठीक, तो हाई कोर्ट ने बोला कि इसी आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए आप जो है राज्य सरकार नई भर्तियां कराएंगी, व जो भी भर्तियां अभी रुकी हुई हैं वो भर्तियां आपकी जो है जारी रहेगी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मामला सबसे बड़ा मामला यहाँ क्या हुआ, एक मिनट चेंज कर लेता हूं मैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि आपका जो है एसटी का आरक्षण जो है 12% घटा दिया गया। कितना घटा दिया गया, 12%। ठीक ना, मतलब 2012 में जो रमन सरकार ने बनाया हुआ था आरक्षण, ठीक ना, तो उसमें जो है 32% दिया गया था, वही आरक्षण घट के आपका 20% हो गया। ठीक, और एससी का जो है 4% पहले ज़्यादा था, उसको 4% घटा दिया गया था। तो हाई कोर्ट के कथन अनुसार इसी प्रकार से आगे भर्ती सरकार करेगी। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आदिवासी समुदाय जो था, मतलब एसटी समुदाय जो है, ठीक ना, वो इससे नाराज हो गया। अब एसटी समुदाय इससे नाराज हो गया, और नाराज होने के कारण इसमें आपका जो है उन्होंने रैलियां चालू कर दी। क्या रैलियां चालू कर दी, साथ में आपका आंदोलन चालू कर दिए, चक्का जाम करने लगे। ठीक, 19 सितंबर 2022 को ही इसका वो मतलब आदेश आया हुआ था। ठीक, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होने लगी। ठीक, आज तो आप सभी को पता है 9 नवंबर हो गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट कब पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, मतलब उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है ये मामला। ठीक, इसके बाद तब अब देखिए ध्यान से समझिए कि उच्च न्यायालय का मामला क्लियर होते होते आपका 10 साल लग गया है। कितने साल लग गया, 10 साल। अब ये मामला फिर से उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है, उसमें आपका चलते चलते कितने साल लग जाएंगे। तो क्या इतने साल तक भर्तियां इसी प्रकार से स्थगित रहेंगी। ठीक, अब यहाँ मतलब ये समझिए कि जब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हो जाता, ठीक ना, जब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई भी जो है भर्ती नहीं ले सकती राज्य सरकार, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ राज्य सरकार भर्ती कैसे ले सकती है, तो राज्य सरकार यहाँ एक अध्यादेश लाएगी। ठीक, अध्यादेश लाकर भर्ती ले सकती है। उसको सुप्रीम कोर्ट के मामले का इंतजार करेगी, तो कितने साल लग जाएंगे, तो क्या उतने साल तक भर्तियां नहीं होंगी। ठीक ना, और भर्ती इसलिए रुका हुआ है। ठीक, पुरानी भर्ती, जैसे आप सभी पता है कि एसआई भर्ती की परीक्षा जो आपकी होने वाली थी 6 नवंबर को, वो भी परीक्षा आपकी स्थगित कर दी गई इसी कारण से, क्योंकि आरक्षण रोस्टर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक भर्ती, मान लीजिए एग्जाम ले भी लेगा तो नियुक्ति किस प्रकार से देगा। भर्ती जो पद निकला हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा, आरक्षण के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक, 32% आरक्षण के अनुसार जो भर्ती निकला हुआ है एसटी का, उसको 20% आरक्षण के अनुसार करना होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर आपका जो है विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, मतलब विधानमंडल में जो है विधानसभा के सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो उसी के संबंध में एक ट्वीट द्वारा जानकारी दिया गया है आज मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं उनके द्वारा ऐसा देखा हूँ मैं। ठीक ना, ट्वीट द्वारा जानकारी दिया गया है कि 1 से 2 दिसंबर को, ठीक ना, 1 या 2 दिसंबर को आपका जो है विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निर्णय लिया जाएगा मंत्रियों के द्वारा कि किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए और किस प्रकार से आरक्षण को क्लियर किया जाए। क्यों, अब आप बोलोगे तो बहुत जल्दी भी इसको कर सकते हैं, इतना लेट क्यों किया जा रहा है। ठीक, तो इतना लेट क्यों किया जाए, इसको भी आप ध्यान से समझिए कि आगे जो है आने वाला चुनाव है। तो नेता लोग का सही मायने में मैं आपको बताऊं तो जो भी राजनीतिक पार्टी से होते हैं उनका एक मुद्दा रहता है, ठीक ना, कि चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो लोग बनाएंगे आरक्षण को। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से समझिए, यदि पिछला आरक्षण को ही जारी रख देते हैं 20% और 16% और 14% तो उससे जो है आदिवासी समुदाय जो है, मतलब एसटी समुदाय नाराज हो जाएगा उनसे, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इस कारण से वो लोग जान के लेट कर रहे हैं, इसमें विलम्ब करते हैं। ठीक ना, और थोड़ा 1 से 2 दिसंबर को, और वो लोग अभी भानु प्रतापपुर में चुनाव चल रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक ना, चुनाव होने वाला है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोग किसी भी जो है समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एक विशेष सत्र का आयोजन करेंगे दिसंबर को। ठीक ना, जो कि गलत है एक तरफ से, इनको आयोजन जल्दी ही कर देना चाहिए ताकि भर्तियां जल्दी से जल्दी करा सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप सभी को पता है कि, और उनको भी पता है, ठीक ना, कि चुनाव जो है, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा आपका। चुनाव आचार संहिता यदि लग जाएगा तो कोई भी भर्तियां नहीं हो पाएगी। ठीक ना, सारी भर्तियां रुक जाएगी। और चुनाव आचार संहिता आपका दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तो आपका जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 तक लग सकता है। ठीक ना, आचार संहिता, तो उससे पहले इनको सारी भर्तियां कंप्लीट करानी होगी। पिछली भर्तियां आप सभी पता है कितने दिनों से सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, एसआई भर्ती और भर्तियां रुकी हुई है। ठीक ना, और साथ में आगामी आने वाली सबसे बड़ी भर्ती 10,000 शिक्षकों की भर्ती बोलाई गई थी, सारी भर्तियां रुकी हुई है। तो इनको जल्द से जल्द इसके बारे में विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। ठीक, तो इन सभी के बारे में आपकी राय क्या है ये जरूर बताइएगा। और रिजर्वेशन का मामला आपको समझ में आ गया होगा, क्या है रिजर्वेशन का मामला और क्यों मतलब इतना लेट हो रहा है। ठीक ना, और भर्तियां क्यों रुकी हुई है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जो मैं अभी बताया, ठीक ना, समझाया, वो आपको समझ में आया या नहीं, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और रिजर्वेशन के पूरे मामले को आप समझे या नहीं, साथ में आप
की राय क्या है, रिजर्वेशन कितना कितना % दिया जाना चाहिए, ठीक, इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। या फिर ट्विटर कैंपेन एक आध दिन किया जाए, इसको भी आप बताएं। मतलब इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिएगा, यदि वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर पॉपुलर हो जाता है, ठीक ना, तो उसके लिए देखिए एक ट्विटर कैंपेन करेंगे हम, ठीक ना, ट्विटर कैंपेन के साथ, ठीक ना, ताकि हैशटैग आप सभी पता होगा, आज जो केंद्र सरकार में जितनी भी भर्तियां ज़्यादातर होती है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से वो लोग आवाज़ उठाते हैं, तो इस प्रकार से हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। एक मिनट। तो जो भी हो आगे क्या करना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसको शेयर कर सकते हैं यदि आप सभी को अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी और सभी तक यह जानकारी पहुंचाना चाहते होंगे। तो वीडियो आशा करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल नए हैं चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।